रंजना जी की माता जी हैं, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं और कब पता चलता है कि रंजना जी शादी कर लेती हैं। बहुत बहुत स्वागत है माता जी, कैसी हैं आप? ठीक है बेटा। आपकी जो रंजना जी शादी कर ली है, सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रही हैं। हाँ बेटा, हूँ तो रही वायरल। अब शादी हो गई, अच्छी बात है, शादी हो गई। और वहीं पे देखा जाता है कि बेटी या बेटा या किन्नर हैं, इन्होंने लव मैरिज किया, इस तरीके से फैसले को समाज कबूल नहीं करता है, माँ बाप कबूल नहीं करते हैं। जहाँ पर बेटी या बेटा भाग के शादी करे या लव मैरिज करे तो माँ बाप खिलाफ रहते हैं, जैसे ब्रजेश जी के माँ बाप खिलाफ हैं। लेकिन वहीं पर आप अपने बेटी को यानी रंजना जी को भी आशीर्वाद दे रहे हैं और अपने जो बेटे जैसा दामाद है उसको भी आशीर्वाद दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बेटा दामाद को भी बेटी को भी आशीर्वाद हम दे रहे हैं। अगर इनके सास ससुर इनको नहीं कबूल कर रहे हैं, नहीं रख रहे हैं, तो मेरे पास रहेंगे। जब तक इन लोग की इच्छा कहेगी तब तक रहेंगे, जब तक इनके माँ बाप खुश ना हो जाए तब तक यहाँ रहेंगे। जब उनके माँ बाप बोलेंगे हाँ बेटा तुम बहू को लेके आ जाओ, तो खुशी खुशी हम विदा कर देंगे, और नहीं तो मेरे पास पड़े रहेंगे दोनों भी बच्चे। अच्छा, रंजना जी जब शादी करने का फैसला लेती हैं तो क्या आपसे कुछ बातचीत करती हैं? क्योंकि माँ का जो ममता होता है उस पर अभी तक आप समझिए कि इतनी उम्र हो गई आपके छाँव में ये रहीं, अब अचानक जो है आपको छोड़ के फिर ससुराल जाने का फैसला है। तो तकलीफ तो बेटा बहुत बड़ी होगी ससुराल उनके गए से। हमको तकलीफ होगी और रंजना को भी तकलीफ होगी कि मेरी माँ को कौन देखेगा। लेकिन अगर तकलीफें देखेंगे तो उनकी ज़िंदगी कैसे संवरेगी, उनके बारे में हमको सोचना है। ये धन्य मनाओ कि मेरी बेटी की शादी हो गई, और मैं तो निराशा थी कि मेरी बेटी की शादी नहीं होगी। जहाँ पे किन्नर समाज के लोगों को लोग पसंद नहीं करते हैं, किन्नर अगर से रास्ते में आ जाएं या कहीं पे ताली बजा के मांगते हैं तो उस तरीके को लोग पसंद नहीं करते हैं। वहीं पर एक इनका जो जीवन साथी चुनता है और इनको घर पसंद करते हैं, तो मेरी रंजना ताली ठोक के मांगती नहीं है किसी से। ये भी खूबी है कि मेरी रंजना किसी से ताली ठोक के आज तक किसी से मांगा नहीं है और नहीं मांगेंगे। उतना वो खुद कमा लेती हैं। अच्छा, इनके इस फैसले से आप कितना खुश हो जाती हैं जब ये फैसला या तस्वीरों के माध्यम से वो कैसे पता चलता है? हमने तो तस्वीरें से पता चला कि इनकी शादी हुई। एक है मम्मी हम 2-3 दिन के लिए कहीं जा रहे हैं शूट करने, जैसे हर बार जाती तो इसे अब भी गई थी, तो हमको नहीं मालूम था। लेकिन हमने भी देख लिया कि शादी हुई है, फिर हमारे पास भी आ गए, हमने खुश हो गए कि मेरी बेटी और बेटा ऐसा दामाद भी सामने आ गए। इन लोग की सारी बातें सुन लिए, सब बातों से हम खुश हैं। यानी जो नाराजगी रही, जो चोरी से जाके शादी कर लिए, वो लोग आके आपका पैर छूते हो, नाराजगी खत्म हो गई। और नाराजगी खत्म हो गई। देखो माँ कितनी भी दुखी रहती है, लेकिन बच्चे अगर सामने आ जाते हो तो दुख दूर हो जाता है। तो ऐसे हम नाराज थे मोबाइल में देखने के बाद, लेकिन सामने आ गए मेरे बच्चे, हम खुश हो गए। सब बाकी बातें हम भूल गए कि क्या इन लोग को डांटना था, क्या बोलना था, ये सब हम भूल गए। अच्छा माता जी, क्या अपने दामाद के विषय में और कुछ जानती हैं आप? नहीं बेटा, अब कुछ जानते तो नहीं है। हाँ, सामने आएगा अब फिर जानिन के क्या करेंगे। अब तो दामाद तो हो ही गए। हाँ, अब मेरी बेटी उनके हवाले है। अच्छा रंजना जी, क्या अपने मम्मी को आप इतना चाहती है, इतना मम्मी से अपने प्यार करती हैं आप, लेकिन ये 2 दिन 3 दिन का जो बहाना बना के आप जाती हैं, उसके बाद शादी करने का फैसला लेती हैं और शादी कर लेती हैं, तो आखिरकार अपने मम्मी से चोरी से शादी करने का फैसला क्यों ले लिया आपने? देखिए, हम इस शादी को जनवाना नहीं चाहते थे, लेकिन जब हमारी शादी हो रही थी, पता नहीं कैसे एक देहाती रिपोर्टर वाले भैया पता नहीं कहाँ जा रहे थे, अचानक से उनकी नज़र पड़ जाती है और वही इस मामले को लीक कर देते हैं। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी शादी का लोग सोशल मीडिया पे जाने, मैंने कभी पोस्ट भी नहीं किया था। लेकिन जब वो आ गए, उन्होंने सारा वीडियो बना लिया, उन्होंने पोस्ट कर दिया। हम भी सोचे कि चलो एक न एक दिन तो सोशल मीडिया पे लोगों को जानना ही था कि मेरी शादी हो गई। तो घर पे आके हम बताए मम्मी से कि हमने शादी कर लिया है। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि रंजना जी एक बार पहला अपना पुराना वाला भी परिचय बताइए, और आपने जिससे शादी किया है वो कहाँ के रहने वाले हैं उसको ज़रा बताइए आप। हम जिनसे शादी किए हैं वो आजमगढ़ के रहने वाले हैं। आप खुद उनसे बात कर सकते हैं, वो फ्रेम में दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे सामने जो बैठे हुए हैं ये वही भाई साहब हैं जो पेशे से पत्रकार भी हैं और न्यूज़ चैनल भी चलाते हैं। अभी इनसे भी बातचीत करेंगे। पहले रंजना जी, आपका नाम रंजना यादव है और दीपक यादव भी करके है? जी बिल्कुल। और वहीं पर ब्रजेश सिंह जी,
यानी कहें तो सिंह बिरादरी से आते हैं और आप यादव बिरादरी से आते हैं। इस वीडियो को वायरल होने के बाद तमाम घमासान जैसी बारिशें होंगी, आपको यादव समाज के लोग टॉर्चर करेंगे या टारगेट करेंगे, वहीं पे इनको जो सिंह के या जनरल कास्ट के लोग भी इनको टारगेट करेंगे। इसको कैसे फेस करेंगे रंजना जी? देखिए, कौन क्या कहता है, कौन क्या सुनता है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अगर आज हम भूखे मरेंगे तो कोई मुझे खाना नहीं देगा। बस मुझे अपने काम पे फोकस करना है। और जिस तरह से हमारी शादी हुई है, हम भगवान भोलेनाथ से यही कामना करेंगे कि हमारी ये जो शादी का पवित्र बंधन है ये हमेशा बना रहे, इसमें कोई दरार ना आए। देखिए, समाज का काम है कहना, हमारा काम है एक कान से सुन के एक कान से निकाल देना, क्योंकि हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार, तो हमें उन चीज़ों में नहीं पड़ना है। जी। अच्छा, क्या आपको एक बार भी जब आप फेरे ले रहे थे, जब आपकी मांग के सिंदूर भरे जा रहे थे, क्या आपको एक बार भी एहसास हुआ कि हमारी काश यहाँ पर हमारी मम्मी होती या हमारे घर का कोई और सदस्य होता तो ये आनंद और ये माहौल कुछ और होता है? देखिए, हमें ऐसा लगा था कि काश अगर हमारी मम्मी होती तो हमको आशीर्वाद देती, लेकिन हम एक चीज़ के लिए ये भी डर गए थे कि पता नहीं इस शादी से लोग खुश होंगे या नहीं खुश होंगे, या शादी में कोई अड़चन आ जाए। ठीक है, तो इसीलिए हम घर पे नहीं बताए, लेकिन हम मौसी के घर से शादी किए हैं। हाँ, मौसी के घर से शादी किए हैं और वहाँ पे हमारा सारा रीति रिवाज हुआ है शादी में। जी। शादी का जितना भी रीति रिवाज होता है, हर एक हिंदू नियम के अनुसार सारी रीति रिवाज को पूरा करके मैंने शादी किया है। मेरा मटमंगरा हुआ है, नाच गाना सब हुआ है, लेकिन मैंने वीडियो नहीं डाला है। मैंने इसलिए वीडियो नहीं डाला था क्योंकि अगर मैं वीडियो डालती फिर शादी इतनी नहीं हो पाती थी, भीड़ हो जाती। बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती। बिना वीडियो डाले जब इतनी भीड़ हो गई थी तो वीडियो डालने के बाद कितनी भीड़ होती। जी। अच्छा, थोड़ा सा इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। शायद खबर आपने देखा होगा हमारे चैनल के भी माध्यम से। तो अच्छा ब्रजेश जी, ढेर सारी शुभकामना हो आपको। और आप पेशे से पत्रकार भी हैं, आप सोशल मीडिया पे लगातार एक्टिव भी रहते हैं, तमाम खबरें जो अपने चैनल के माध्यम से दिखाते भी हैं। तो आप अपनी शादी की खबर कैसे दिखाएंगे? अब शादी की खबर और लोग दिखाएंगे। हाँ, यानी आप दूसरों की खबर बनाते हैं, आज खुद ही आप खबर बन गए। खुद जवाब देना है, सवालों का जवाब देना है। अच्छा। और हमारा चैनल का नाम है सत्य की राह न्यूज, जो आजमगढ़ में चलता है और कई जिलों की खबर को प्रसारण करने का कार्य करता है। सत्य की राह खोज निकले थे, तो क्या खोज निकाले आप? सत्य की राह की तलाश में निकले थे, जो सत्य की राह मिल गई। कौन मिल गया? अरे वही रंजना जी। रंजना जी। हाँ। अच्छा माता जी, क्या आपको पता था लगभग इन जो है कि आपके रंजना की और ब्रजेश जो पत्रकार हैं, इनकी लव स्टोरी कितने दिनों से चल रही थी, कुछ पता है? 2-3 साल से बेटा आते जाते रहते थे, लेकिन इतनी खबर हमने नहीं रखा कि इन लोग की ये सब बातें चल रही करके। भैया तो बराबर आते जाते थे, महीना 2 महीना, महीना 2 महीने पे डेली। तो हमने पूछा कि बेटी क्या बात है, क्या मम्मी न्यूज़ वाले हैं, न्यूज़ वाले हैं। तो हमने कहा भाई होंगे न्यूज़ वाले। नहीं, यानी न्यूज़ बनाते बनाते आप बेटी का दिल जीत लिया, आपकी यानी रंजना से शादी कर लिया। हाँ हाँ बेटा। अरे भाई, शादी करके कौन सा गुनाह किए हैं, कहीं ना कहीं तो इनको करना ही पड़ता। हाँ, अब एक अच्छे खासे लड़के से शादी, रंजना जी बहुत समझदार हैं, उन्होंने कुछ सोच समझ के ही बात मानी तो तभी की, नहीं तो रिपोर्टर तो बहुत आते जाते हैं, सब कर्माइयों बहन कर देनी। अच्छा, आप कैसे जो है रंजना जी को मना ले जाते हैं, जब आप जानते हैं कि रंजना जी का अलग अलग चेहरा होता है कि जो जिस तरीके से व्यवहार करेगा उसके साथ वो वैसा व्यवहार करती है, तो आपने कैसे जो है यानी अपने प्यार के जाल में ले लिया? रंजना जी के अंदर एक बहुत बड़ी खासियत है, वो लोगों को पहचानती हैं, किसके साथ कैसा ट्वीट करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, किससे क्या बात करेंगे। अगर ये हुनर नहीं रहता तो आज ये भी यहीं की यहीं दब जाती, क्योंकि दबाने वाले बहुत घूम रहे हैं। लेकिन इनके अंदर ये वो हुनर है कि इनसे कैसे बात करना चाहिए, इनको कैसे क्या कहें, सब इनके अंदर है, हमें पता है। अच्छा माता जी, जब रंजना जी किन्नर होती हैं, जब आपको पता चलता है कि आपका जो बच्चा है वह किन्नर है, तो किन्नर समाज के भी लोग लेने के लिए आए रहे होंगे, तो आप क्या कही थी उस वक्त? आए थे बेटा बहुत लोग, लेकिन हमने दिया नहीं। हाँ, वो कहा तुम्हारे समाज में नहीं रहेंगे। हमको जब हमारे समाज में हमें पैदा भई, हम क्यों तुमको देंगे? जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक बच्चे मेरे पास रहेंगे, जब जाएंगे तो मेरे मरने के बाद जाएंगे। हाँ, हम जियत पे नहीं जाने देंगे। कई बार आए थे सब लोग, गोद में उठा लिया, हमने लड़ाई झगड़ा करके रो पीट के फिर बेटी को अपने वापस ले लिया, जाने नहीं दिया।
लेकिन अब कैसे रंजना जी को आप छोड़ेंगी? अब तो रंजना जी ससुराल जाने के लिए तैयार होंगे, इनकी मांगें भर गई, इनके हाथे पीले हो गए। ससुराल जाएंगे तो फिर आएंगे भी, वो तो जब चाहे जब आए। अब तो साधन की व्यवस्था हो गई है। कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे? आप भी तो घर के ना रहे ना घाट के रहे, आपके घर वाले ने आपको निकाल दिया। आज माहौल गर्म है, धीरे धीरे मामला ठंडा हो जाए। हाँ। ऐसा थोड़ा ना कि रोज धदाध कर लेकर रही। अच्छा माता जी, क्या आपको लगता है कि जो इनके माता पिता अभी कर रहे हैं, क्या ये सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? क्या कुछ देखने के बाद इस फैसले को उन्होंने लिया है? बेटा अभी माहौल गर्म है, जब ठंडा हो जाएगा ना तो सब सही हो जाएगा। सब अपने हैं, कोई गैर नहीं है। उनके माँ बाप भी याद करेंगे और खुशी खुशी आके लेके जाएंगे भी, और कायदे से ले जाएंगे। जैसे बहुरिया की विदाई होती है इस ढंग का करके लेके जाएंगे। गाड़ी लेके आएंगे और विदा लेके खुद लिवा के जाएंगे दोनों लोग को। अच्छा, रंजना जी लगातार सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हैं, तमाम लोग कहते हैं कि आते जाते रहती हैं, हमेशा व्यस्त रहती हैं, बिजी रहती हैं, तो ससुराल में क्या कुछ करेंगी रंजना जी जाने के बाद? ससुराल में जो एक बहू का फर्ज होता है उसको हम बहुत मन से अदा करेंगे। हम ऐसा काम करेंगे कि जिससे एक बहू के आंचल पे दाग ना लगे। जी, एक बहू की जिम्मेदारियों को हम बहुत ही अच्छे से निभाएंगे। अच्छा, क्या कुछ और सिखा के भेजेंगी रंजना जी को, जिससे अपने सास ससुर और जो ससुराल वालों को मना पाए माता जी? हम सर्वगुण संपन्न हैं, हमें कुछ सीखने सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम बचपन से ही सीखे हुए हैं। बहुत ठोकर खाए हैं, गिर गिर के उठे हैं, तब जाके आज मजबूत हो गए हैं। जी। अच्छा, आखिरकार आप अपने माँ बाप से फैसले में क्यों नहीं एक बार सामने लेके आती है कि मैं शादी करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, या उस लड़के से मैं शादी करना चाह रहा हूँ? क्योंकि अगर आप अपनी माँ से इतना प्यार करते हैं, आपकी माँ आपसे इतना प्यार करती हैं, अगर से आप कहती हैं तो आपके माँ बाप मना नहीं करते हैं? नहीं, मना वाली बात नहीं है। इस शादी को लेके मुझे खुद नहीं यकीन हो रहा था कि रिपोर्टर साहब हमसे सच में शादी कर लेंगे, क्योंकि बात हुई यूँ कि ऐसे ही बातों-चीत में मतलब 2 साल से लगभग बात हो रहा था। तो हमने बोला शादी करने के लिए, तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर मैंने एक बार सोचा कि मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है, अगर मैं मम्मी से बता दूं कि मम्मी मेरी शादी होने वाली है, और उस वक्त शादी के वक्त अगर शादी टूट जाए तो हमारी मम्मी के ऊपर क्या गुजरेगा। तो हम बहुत दूर तक सोचे, इसीलिए मैंने माता जी को नहीं बताया। हम यही सोचे शादी हो जाएगा, माता जी को सरप्राइज़ देंगे, फिर से माता जी के सामने दूसरी शादी करेंगे। जी। और दूसरी शादी करने के बाद ये फैसला आता है कि उसके बाद आप लोग मंदिर से लगभग 2 से 3 दिन बाद आप लोग आते हैं दर्शन करने के बाद? 4 दिन बाद। अच्छा, 4 दिन बाद। चौथा दिन है, आज हमारी चौथाई है। आप दर्शन करने के बाद शाम को माँ के चरणों में आते हैं। वही माँ जिसने आपको पैदा किया, वही माँ जिसने आपको पाल पोस कितना बड़ा किया, वही माँ जब आपको आशीर्वाद देती हैं, तो आप क्या रंजना जी क्या फील कर पाती हैं? देखिए, वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा, और वैसे भी हमारे माता पिता मुझे बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और हम चाहते हैं कि ऐसा ही माता पिता सबको मिले। बच्चों का फीलिंग समझे, बच्चों की खुशियों में खुश होएं, यही चीज़। अच्छा माता जी, कभी ऐसा हुआ हो कि रंजना के वजह से आपको रोना पड़ा हो? कभी ऐसी मुसीबतें आपके सामने आके खड़ी हो? कभी ऐसे लोग ताने मारे हों रंजना की वजह से? बेटा ताने तो बहुत लोग मारे हैं, लेकिन अब जिसे गम सहने की आदत पड़ गई है। हाँ, रंजना के वजह से गम सहने की आदत पड़ गई है। लेकिन आप नहीं बर्दाश्त करते सबका, सबको मुंह तोड़ जवाब देते हैं कि मेरी लड़की होके लड़कों ऐसा काम करती है, कमा के हमको खिला रही है, हर चीज़ वो कर रही हैं। हमने कभी भेदभाव नहीं रखा कि हमारी लड़की एक लड़का है, दूसरा तुम लोग कहने वाले कौन हो, सीधा हमने जवाब दिया। और रही बच्चों की बात, इनके माँ बाप की, जब मान जाएंगे, खुश हो जाएंगे, अपने रंजना के फिर से हम दरवाजे से शादी करेंगे, शादी करके तब फिर विदाई करेंगे। अच्छा माता जी, जब वीडियो वायरल हुआ, लोग जाने होंगे, पहचाने होंगे, जब आपके साथ जो रिलेटिव रहे होंगे, आसपास के लोग, वो लोग जाने होंगे, तो क्या कुछ आके कहें कि आपकी फिर से एक बार रंजना ने फिर से शादी कर लिया, ये सफल होगा कि नहीं होगा? हाँ बेटा, हमने जवाब तो दिया, रंजना ने शादी तो की, तो तुम लोग को क्या जरवा लग रहा है, तुम लोग भी शादी कर लो। हमने सीधा जवाब दिया कि भाई मेरी बेटी ने शादी कर ली है, तो तुम लोग भी अपनी कर लो। लेकिन एक बार धोखा मिल चुका है रंजना जी को, क्या इस बार धोखा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, धोखा नहीं मिलेगा। विश्वास है आपको? हाँ, विश्वास है कि धोखा नहीं मिलेगा। अच्छा, दामाद आपको कैसा मिला है? ठीक है, अच्छे हैं। देखिए, हमारे साथ वही दामाद हैं
माता जी के, वही रंजना जी के पति हैं। अच्छा, रंजना जी के विषय में आप क्या कुछ जान पाते हैं और इस फैसले को लेने में कितना समय लेते हैं आप? जानते हैं किसी काम को ज़्यादा सोचेंगे ना तो हो ही नहीं पाएगा, सोचने की ज़रूरत नहीं है, कर दीजिए, बाकी ऊपर वाला देख रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आपको पता है कि रंजना किसके पहले भी धोखे मिल चुके हैं? अरे धोखे नहीं, वो सब कोई बात नहीं है, सब ठीक है। सब ठीक है। हाँ, व्यवहार सही है, सब सही है। अच्छा, आप जो है कि आज दामाद बन के आते हैं, आज पहली बार आप अपने जो है रंजना जी की माता जी को सास के रूप में देख रहे हैं, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, हाँ। बहुत अच्छा। और जो लोग इस तरीके से शादी करते हैं उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? उनके लिए कहेंगे भैया अगर आपका भी दिल कहीं आए तो आप भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। हाँ, चाहे घर से निकाल दिया जाए तो कोई बात नहीं। ठीक है, वो तो शादी तो करना ही है, अपनी समझ से करेंगे, समझ के तो सही होगा। हाँ, चलिए, अभी भी आपके वीडियो जब वायरल होंगे तो कितने फ़ोन आ चुके कि आपकी शादी को लेके, कितने लोग, कौन कौन से लोग बधाई दिए? अब इतना फोन आ गल कि हमार करेजा दुखा गल है। हाँ, अब हिम्मत का भाई ना देते हैं, हाँ, मतलब हालत खराब ही है। हम्म, अब बस ठीक है भैया, रिक्वेस्ट करत ही, हम बहुत परेशान ही। अब रिपोर्टर साहब हमें तंजनवा लोग छोड़ दा जिए था, फिर इंटरव्यू कर लिया लोगों ने, कोनो कष्ट ना भाई। चलिए, देखिए, बड़ा अच्छा लगा ये परिवार से बातचीत करके, रंजना जी की माता जी से बातचीत करके, ब्रजेश जी से बातचीत करके, क्योंकि अभी तो शादी करके लोग लगातार फ़ोन से बातचीत करना, बधाइयाँ वगैरह ऐसे सारे जो है कि इनके लोगों के चल रहे हैं। आगे भी बातचीत करेंगे, आगे क्या कुछ हो पाता है, क्या रंजना जी अपने ससुराल जा पाती हैं कि नहीं जा पाती हैं, क्या ब्रजेश सिंह पत्रकार क्या अपने ससुराल में रहेंगे, रंजना जी के मायके में रहेंगे, ये तो अभी देखना बाकी होगा। आगे क्या कुछ अपडेट होता है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मिलते हैं फिर से ऐसे नए खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।